हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। गिरीश और सतीश ये दोनों पार्टनर्स हैं फर्म में। 1 अप्रैल 2018 को गिरीश के पैसे कितने लगे हुए थे? 5,60,000। और सतीश के पैसे कितने लगे हुए थे? 4,75,000। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 अगस्त 2018 को उनकी कैपिटल कितनी रहेगी? 5 लाख रुपए रहेंगे। और इसके लिए फर्दर पैसा इंट्रोड्यूस किया जाएगा अगर उसके कम पैसे लगे हैं तो, या फिर पैसा विड्रॉल किया जाएगा अगर उसने अधिक पैसे लगा रखे हैं तो। गिरीश के पैसे कितने लगे थे? 5,60,000। जबकि अब 1 अगस्त से कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए। तो गिरीश क्या करेगा? इसमें से 60,000 रुपीज विड्रॉल कर लेगा। जो सतीश है, सतीश के पैसे कितने लगे हैं? 4,75,000। जबकि लगने कितने चाहिए? 50,000। तो सतीश क्या करेगा? 25,000 रुपये और इंट्रोड्यूस करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? 6% है पर एनम। क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मेरी बात सुनिएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ। तो गिरीश को इंटरेस्ट किससे मिलेगा? 5,60,000 पर। लेकिन 1 अगस्त से पैसा कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए। तो अब बाकी के जो 8 महीने होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 8 महीनों पर इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 5 लाख रुपए पर। सेम वैसे ही सतीश को जो इंटरेस्ट मिलेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, वो मिलेगा 4,75,000 पर। और फिर 1 अगस्त को उसके पैसे भी कितने हो जाएंगे? 5 लाख रुपए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ के लिए सतीश को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5 लाख रुपए पर। आइए करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन गिरीश कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन गिरीश कैपिटल। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक इंटरेस्ट दिया जाएगा 5,60,000 पर। कितने परसेंट की बात थी? 6% की बात थी। और कितने मंथ के लिए दिया जाएगा? 4 मंथ के लिए दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 11,200। अब 1 अगस्त से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, चूंकि 1 अगस्त से इनका पैसा कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए, क्योंकि 60,000 क्या करेंगे? विड्रॉल कर लेंगे। तो अब जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5 लाख रुपीज पर। तो 5 लाख रुपीज का 6% कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए, अगस्त से लेके मार्च।
इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 20,000। टोटल कितना हो गया आपका 31,200। आइए नेक्स्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन सतीश कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन सतीश कैपिटल। फिर वही बात है, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक। तो 1 अप्रैल को इनके पैसे कितने लगे हुए थे 4,75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 6%। और कितने मंथ की हम बात करेंगे 4 मंथ की, अप्रैल मई जून जुलाई। और आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा 9,500। अब 1 अगस्त से 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना मंथ हो गया 8 मंथ। तो 1 अगस्त को इनके पैसे भी कितने हो जाएंगे 5 लाख हो जाएंगे, क्योंकि ये 25,000 रुपीज लेके आएंगे। तो 1 अगस्त से इंटरेस्ट किससे मिलेगा 5 लाख रुपीज पर मिलेगा। 5 लाख रुपीज का 6%। और कितने मंथ की हम बात करेंगे 8 मंथ की बात करेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 20,000, यानी कुल कितना हो गया 29,500। तो ये निकला इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गिरीश का कितना निकला 31,200। सतीश का कितना निकला 29,500। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड ये 3 पार्टनर है। 1 अप्रैल 2016 को इनकी जो कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। 1 जुलाई 2016 को फिर से पैसा लगाया गया 1 लाख रुपीज, 80,000 रुपीज और 50,000 रुपीज। एक्स ने कितना लगाया 1 लाख, वाई ने और कितना लगाया 80,000 और जेड ने और कितना लगाया 50,000। ये बात कब की है 1 जुलाई की बात है। इट मीन्स 1 जुलाई को इन सब की कैपिटल फिर से चेंज हो जाएगी। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा अप्रैल मई जून तक वो तो मिलेगा 5 लाख, 4 लाख और किस पर 3 लाख पर। लेकिन 1 जुलाई से इनकी कैपिटल फिर से चेंज जाएगी, क्योंकि फिर से पैसा क्या किया गया एडिशनल पैसा लगाया गया है। 1 फरवरी 2017 को वाई ने फिर से विड्रॉल कर लिया। कितना विड्रॉल कर दिया 15,000 रुपीज आउट ऑफ कैपिटल है। यानी जो वाई है वाई की कैपिटल फिर से चेंज जाएगी। कब चेंज होगी 1 फरवरी को फिर से चेंज हो जाएगी। यानी फरवरी और मार्च में डिफरेंट अमाउंट पे इंटरेस्ट किया जाएगा। हमें निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आइए सॉल्व करते हैं इसको। किसकी बात करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पहले हम बात करेंगे एक्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक पैसे कितने लगे थे? 5 लाख रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%। और कितना महीना हो गया? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ का हम निकालेंगे। आपका अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा? 10,000। अब 1 जुलाई से इनका कैपिटल चेंज हो गया था क्योंकि इन्होंने और पैसे लगाए थे। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे? 9 मंथ। तो इन्होंने तो 5 लाख पहले से ही था और इन्होंने 1 लाख रुपए और लगाया था, तो कुल कैपिटल कितनी हो गई इनकी? 6 लाख। यानी अब इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किससे मिलेगा? 6 लाख पे मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना है? 8%। और हमें कितने मंथ की बात करनी है? 9 मंथ की बात करनी है। आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा 36,000। तो कुल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 46,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। फर्स्ट अप्रैल से लेके 30 जून तक क्योंकि 1 जुलाई को तो कैपिटल इनका चेंज हो गया था। इनका कैपिटल था कितना? 4 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8%। और कितने मंथ की बात होगी? 3 मंथ की बात होगी। तो इंटरेस्ट क्या निकल के आया आपका? 8,000। अब चूंकि इसने फरवरी में फिर से पैसा विड्रॉल किया था, तो 1 जुलाई से लेके
31 जनवरी तक, क्योंकि फरवरी में तो फिर से कैपिटल इसका चेंज हो गया था, फरवरी में इसने और पैसे विड्रॉल किए थे। तो पहले से इसका कैपिटल कितना था, 4 लाख रुपए, और इसने जुलाई में इसने कितने पैसे लगाए थे, 80,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 जुलाई से, 4,80,000। इस पर रेट कितना यूज करेंगे अपने, रेट हमारे पास दिया हुआ है 8%। और कितने मंथ की बात है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। और आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 22,400। अब बात करते हैं 1 फरवरी। फर्स्ट फरवरी से लेके 31 मार्च तक इन्होंने 1 फरवरी को 15,000 रुपये निकाल लिए थे। तो 15,000 निकालने के बाद इनके पास कैपिटल कितनी बचेगी, 4,65,000। रेट कितना है, 8%। और टाइम कितना है, फरवरी और मार्च, 2 मंथ। तो आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 6,200। टोटलिंग कितना हो गया आपका, 36,600। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल सेम फिर से वही बात होगी, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, क्योंकि 1 जुलाई से तो कैपिटल फिर से क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो 1 अप्रैल को पैसे कितने लगे हुए थे, 3 लाख रुपीज। और 3 लाख रुपीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। और टाइम कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ। आपका इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा, 6,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं 1 जुलाई से 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ हो गया, 9 मंथ। 1 जुलाई को जेड ने कितने पैसे और लगाए थे, 50,000। तो 3 लाख पहले का और 50,000 और, कितना हो गया आपका, 3,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इनका, 8%। और कितने मंथ कर लेंगे हम, 9 मंथ कर लेंगे। कितना होगा आपका,
21,000। तो 6,000 और 21,000 कुल कितना हो गया? 27,000। तो ये निकला आपका जेड का, ये निकला आपका वाई का, और ये निकला आपका एक्स का। ये है एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। March 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट, यानी अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज हो गया। जो कैपिटल है माउंटेन का, हिल का और रॉक का, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। लेकिन ये कब की बात है? 31 मार्च 2016 को, जब बुक क्लोज हो गया। ये कब की बात है? 31 मार्च 2016 को, जब बुक क्लोज हो गया। इसका मतलब ये जो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंस कौन सा है? क्लोजिंग, क्योंकि ये अमाउंट कब आ रहा है? जब बुक क्लोज हो रहा है। तो ये बैलेंस कौन सा है? क्लोजिंग बैलेंस है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना चार्ज करना है? 10% पर एनम। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। क्या लिखा हुआ है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। जो प्रॉफिट है, इस साल का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 रुपये। और जो पार्टनर्स का ड्राइंग है, माउंटेन का कितना है? 20,000, हिल का कितना है? 15,000 और रॉक का कितना है? 10,000। हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होता है ओपनिंग कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल का। लेकिन मेरे पास जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। मेरे पास क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। यानी पहली बार तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और फिर हमें इस पर इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्या निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो आपका कॉलम है पर्टिकुलर, माउंटेन, हिल और रॉक। होता क्या है? इनके पास ओपनिंग कैपिटल होगा, जो हमें नहीं पता कि इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या थी। बाद में इन्होंने क्या किया होगा? प्रॉफिट को ऐड किया होगा। बाद में इन्होंने क्या किया होगा? प्रॉफिट को ऐड किया होगा। प्रॉफिट था कितना? 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 हमें नहीं दिया हुआ है कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं? इक्वल। तो 1,50,000 इन तीनों में बटेगा तो कितना कितना होगा? इक्वली 50,000, 50,000 और 50,000। ड्राइंग क्या हुआ होगा? लेस होता है। ओपनिंग में से ड्राइंग क्या होता है? लेस होता है। तो ड्राइंग कितना कितना था इनका? माउंटेन का था 20,000,
हिल का था 15,000, और रॉक का था 10,000। अंत में निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपए। ₹3,00,000 और ₹2,00,000। अब होता क्या है, ओपनिंग में आपने इसे प्लस किया होगा, इसे लेस किया होगा, और क्या निकला आपका? क्लोजिंग। अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना हो तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यानी क्लोजिंग में मैं इसे क्या करूँगा? ऐड करूँगा, इसे क्या करूँगा? लेस करूँगा, तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? ओपनिंग में। फिर से सुनिएगा, ओपनिंग में आपने क्या किया होगा? प्रॉफिट ऐड किया होगा, ड्राइंग को आपने लेस किया होगा, और आपका क्या निकल के आ गया? क्लोजिंग निकल के आ गया। तो अगर क्लोजिंग से मुझे जाना है कहाँ? ओपनिंग की तरफ, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी क्लोजिंग में ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा और प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, और क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो 4 लाख में आप 20,000 क्या करोगे? ऐड करोगे, और 50,000 क्या करोगे? आप लेस करोगे, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 3,70,000। तीन लाख में 15,000 ऐड करोगे और 50,000 लेस करोगे, तो आपका ओपनिंग निकल के आ जाएगा 2,65,000। 2 लाख में 10,000 ऐड करोगे और 50,000 लेस करोगे, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा 1,60,000 रुपये। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, और इस पर क्या निकलने वाला? इंटरेस्ट। आइए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना? 10% पर एनम। तो 3,70,000 का 10% कितना होगा? 37,000। दो 2,65,000 का 10% कितना होगा? 26,500। 1,60,000 का 10% कितना होगा? 16,000। ठीक है ना? तो ये हमें निकालना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका होता है? ओपनिंग कैपिटल का होता है। तो पहले आपने क्या निकाला? ओपनिंग कैपिटल, और फिर आपने उसका क्या निकाला? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है, अमित का कितना है? 5,000। नमित का कितना है? 2,000। CR और जो रुचि है, रुचि का बैलेंस कितना है? 1,000 DR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। अमित को और क्या चाहिए? अमित को मंथली सैलरी चाहिए 15,000,
तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा? 18,000। अमित ड्रॉ करता है 2,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में। याद है ना, हर मंथ के स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने मंथ का लगेगा? 6.5 मंथ का लगेगा। जो नमित है, नमित ड्रॉ करता है 2,000 रुपीज़ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर हर मंथ के लास्ट में होता है, इस केस में कितने मंथ का लगता है? 5.5 मंथ का लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जो रुचि है, रुचि ने ड्रॉ किया है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के लास्ट में आप पैसा विड्रॉल करते हो तो हम कितने मंथ का निकालते हैं? 4.5 मंथ का। मैंने आपको सिखाया था ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करना है, वो चार्ज कितना करना है? 12% पर एनम। जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 का, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और सैलरी, कितना आपका? 74,400। आपको बनाना क्या है? करेंट अकाउंट। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, सैलरी कितना है और प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा। आइए पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहला बात, इंटरेस्ट ऑन अमित ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन अमित ड्रॉइंग, तो अमित ने ड्राइंग कितना किया था? 1,500 रुपये पर मंथ। अमित का ड्राइंग कितना था? अमित का ड्राइंग था 2,000 रुपये पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ, तो 12 महीने में कितना होगा? 24,000। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है? 12%। और चूंकि हर मंथ के क्या थी? स्टार्टिंग में थी, तो आप कितने मंथ का निकालोगे? 6.5 मंथ का निकालोगे। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 1560। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन नमित ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन नमित ड्राइंग, तो नमित ने पर मंथ ड्राइंग कितना किया था? 2,000। तो पूरे साल में कितना होगा? 24,000। फिर वही बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? 12%। और चूंकि हर मंथ के लास्ट में था, तो कितने मंथ का निकलेगा? 5.5 मंथ का निकाला जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ गया? 1320। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन रुचि ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन रुचि ड्राइंग, तो वो हर मंथ कितना ड्रॉ करता है? रुचि ने ड्राइंग कितना किया हर मंथ? 6,000 रुपीज पर क्वार्टर। तो एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। और पर क्वार्टर कितने पैसे विड्रॉल कर रहा है? 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 24,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 12%। चूँकि हर क्वार्टर के लास्ट में तो कितने मंथ का निकलेगा 4.5 मंथ का निकलेगा। हर क्वार्टर के लास्ट में तो कितने मंथ का निकलेगा 4.5 मंथ का निकलेगा। कितना आएगा आपका इंटरेस्ट 1080। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब प्रॉफिट ये आपस में बांटेंगे कैसे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या था, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना था इनका 74040। और फर्म के लिए इनकम क्या थी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित का, अमित तक कितना था 1560। नमित का, नमित का था 1320। रुचि, रुचि का था 1080। टोटल हो गया आपका 3960। अब हमें सैलरी देनी थी, सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसको देनी थी, अमित को, टू अमित सैलरी। अमित को सैलरी कितनी देनी थी 1500 पर मंथ। तो पूरे साल में कितना हो जाएगा 18,000। और तो कुछ था नहीं। आइए प्रॉफिट को बांटते हैं। ये कितना हो गया आपका 78,000। तो इधर भी कितना होगा आपका 78,000। अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसको बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किस किस को बांटना है, अमित को, नमित को और रुचि को। और इनका रेशियो दिया हुआ था ना, इनका रेशियो क्या था 3:1 था। तो प्रॉफिट बचा कितना है 60,000। और ये 60,000 को हमें बांटना है अमित, नमित और रुचि में। कैसे बांटना है 3:1। कुल कितना हो गया 6। तो 60,000 को डिवाइड किससे करोगे 6 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, कितना आ जाएगा आपका 30,000। 20,000
10,000। ठीक है ना। आइए देखते हैं, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना के हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जो अमित का बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो अमित का जो बैलेंस था और नमित का बैलेंस था वो सीआर था 5,000 और 2,000, लेकिन जो रुचि का बैलेंस था वो डीआर था 2 बैलेंस बीडी। $1,000। क्लियर है ना। अमित और नमित का बैलेंस क्या था सीआर और रुचि का बैलेंस क्या था डीआर। अब आपने क्या दिया बाई सैलरी, बाई सैलरी। जो आपने बाई सैलरी दिया है किसको दिया है, सिर्फ और सिर्फ अमित को। ₹18,000। और आपने दिया था बाई प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपको याद है ना, जो हम पार्टनर्स को देना चाहते हैं कहाँ लिखते हैं सीआर तरफ, जो पार्टनर्स लेना चाहते हैं कहाँ लिखते हैं डीआर तरफ। तो प्रॉफिट कितना कितना था 30,000 20,000 और 10,000। और क्या था टू ड्राइंग, इन्होंने कुछ पैसे निकाले थे टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना कितना था 24,000 24,000 और 24,000। और हम इससे क्या मांगते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो कितना कितना था 1,560 1,320 और था 1,080। अब तो कुछ नहीं है, सारा हिसाब किताब हो गया। अब देखते हैं साइड कौन सा अधिक है, सीआर साइड अधिक है या फिर डीआर साइड अधिक है। तो अमित का साइड कौन सा अधिक है सीआर साइड। तो जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 50
3000। इधर भी कितना होगा 53,000। और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। कितना हो जाएगा आपका 27,440। नमित का साइड कौन सा साइड अधिक है? ये वाला साइड अधिक है। कितना हो जाएगा आपका 25,320। इधर भी कितना हो जाएगा आपका तब 25,320। और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका बाई बैलेंस CD। वो कितना होगा आपका 3,320। अब रुचि का देखते हैं। रुचि का भी आपका DR साइड अधिक है। टोटलिंग कितना होगा आपका 26,080। यहाँ भी क्या होगा आपका 26,080। और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका बाई बैलेंस CD 16,080। ठीक है ना, ये बन गया आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR पार्टनर है, PQR पार्टनर है और इनके जो कैपिटल का बैलेंस है 8 लाख रुपीज CR, 5 लाख रुपीज CR और 20,000 DR। As per the term of partnership agreement, interest on capital हमें कितना देना था 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कितना करना था 12% पर एनम। P कितना विड्रॉल करता है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हर मंथ के लास्ट में अगर आप ड्राइंग करते हो तो कितने मंथ का हम बात करते हैं, हर मंथ के लास्ट में, याद आ गया 5.5 मंथ का। क्यों कितना विड्रॉल करता है 1,20,000 रुपीज आउट ऑफ कैपिटल। याद आ गया जब मैंने लेक्चर 2 में बताया था आउट ऑफ कैपिटल, अगर विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल हो ऐसे केस में ये कैपिटल को कम कर देता है। ऐसे केस में ये क्या करता है कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। यानी इस वाले ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज ना करके हम इसे कैपिटल में से लेस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस कैपिटल पर निकालते हैं। क्लियर है ना। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होता है ऐसे केस में क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ना करके हम ड्राइंग को कैपिटल से लेस कर देते हैं और जो रिड्यूस कैपिटल निकल के आता है उस पर अब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है।
आर ने कितना विड्रॉल किया है, 1,20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। अब ये नहीं पता साल के शुरू में या साल के लास्ट में, ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं, 6 मंथ का निकालते हैं। जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,30,000 रुपये। ठीक है, हमें बनाना क्या क्या है, हमें बनाना है प्रिपेयर्ड जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पी कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पीस कैपिटल, तो पी का अमाउंट कितना लगा हुआ था, 8 लाख रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका, 10%। तो 8 लाख रुपीज का 10% कितना होगा, 80,000 रुपये। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन क्यू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्यू कैपिटल, तो क्यू ने तो बीच में पैसा विड्रॉल किया था आउट ऑफ कैपिटल, तो कुछ मंथ यानी अप्रैल से लेके दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी में तो उसने पैसा क्या किया था, विड्रॉल कर लिया था। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक उसकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 10%, लेकिन हम कितने मंथ का निकालेंगे, 9 मंथ का निकालेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ का। कितने मंथ का हम निकालेंगे, 9 मंथ का। तो 9 मंथ का कितना हो गया आपका, 37,500। बाद में क्या हुआ, जनवरी से मार्च तक, जनवरी टू मार्च, लेकिन जनवरी में तो आपने पैसे निकाल रखे, और आपने कितने पैसे निकाल रखे हैं, 1,20,000। तो 5 लाख रुपीज में से आपका कितना पैसा विड्रॉल कर लिया, 1,20,000। तो आपकी कैपिटल कितनी बची जनवरी से, 3,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका, 10%। 3,80,000 का 10%, और कितने मंथ का निकालोगे आप, 3 मंथ का निकालोगे। तो आपके अमाउंट कितना हो गया, 9,500। तो 37,500 और 9,500 कुल कितना हो जाएगा, 47,000। अब बात करते हैं अपने, ये तो था आपका इंटरेस्ट ऑन पी कैपिटल, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन क्यू कैपिटल, और अब निकाला जाए इंटरेस्ट ऑन आर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन आर कैपिटल। अब चूंकि इंटरेस्ट आर कैपिटल का निकालना चाहते हो, लेकिन आर का तो बैलेंस क्या है, डी आर, तो चूंकि निगेटिव है इसलिए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका कैपिटल तो निगेटिव है। समझाई बात ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पी ड्राइंग। तो पी का ड्राइंग कितना था? 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल में कितना हो जाएगा? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका? 12%। चूंकि हर मंथ के लास्ट में इसने पैसे निकाले हैं, तो कितने मंथ का लोगे आप? 5.5 मंथ का लेंगे। कितने मंथ का लेंगे हम? 5.5 मंथ का लेंगे। कितना आएगा आपका? 6,600। इंटरेस्ट ऑन क्यू ड्राइंग निकालेंगे नहीं। इंटरेस्ट ऑन क्यू ड्राइंग, क्योंकि क्यू का जो ड्राइंग था वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन क्यू ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन क्यू ड्राइंग निकालेंगे नहीं। कारण क्या था कि जो क्यू की ड्राइंग थी वो आउट ऑफ कैपिटल था। ऐसे केस में क्या होगा? ड्राइंग कैपिटल को कम कर देता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट नहीं होता। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। तो आर ने कितना ड्राइंग किया था? पूरे साल में 1,20,000। हमें डेट नहीं पता था, साल के शुरू में किया है या साल के लास्ट में किया है। ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। 1,20,000 का 12%। कितने मंथ का निकालेंगे हम? 6 मंथ का निकालेंगे। कितना आ जाएगा आपका? 7,200। ठीक है ना? ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बनाते हैं, इसने बोला था बनाने के लिए जर्नल एंट्री। आइए बनाते हैं अपने जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री, जब आपने पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और देना किसको है? पार्टनर्स को। जिसे हम देना चाहते हैं उसे हम क्या करते हैं? CR। टू, क्या नाम था उनका? P। 2P कैपिटल। टू Q कैपिटल।
टू आर कैपिटल। आपका जो P का था वो था आपका 80,000 और जो Q का था वो था आपका 47,000। और चूंकि R का तो नेगेटिव बैलेंस था इसलिए R को तो आप इंटरेस्ट दोगे नहीं। कुल कितना हो गया आपका 1,27,000। दूसरी बात करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है क्या एक्सपेंस, और पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारे एक्सपेंस ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये भी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, DR, ट्रांसफर कैसे होगा, CR से, और हमें करना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। $1,27,000 और 1,27,000। थर्ड की बात करते हैं। अब आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम है, इनकम क्या होता है, CR, और हम किससे मांगते हैं, पार्टनर से। जिससे मांगते हैं उसे क्या करते हैं, DR। इंटी क्या हो जाएगी आपकी, जिससे हम मांगते हैं उसे क्या करते हैं, DR। P कैपिटल, अकाउंट DR। R कैपिटल, अकाउंट DR। और टू क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, और इनकम क्या होता है, CR। P से हम कितने मांगते थे, 6600, और R से हम कितने मांगते थे, 7200। टोटल कितना हो गया, 13,800। अब फिर वही बात है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये भी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, CR, ट्रांसफर कैसे होगा, DR से। और पार्टनर्स को जो भी चीज़ लेना देना होता है वो सारा हिसाब किताब कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये भी ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए है क्या, CR, ट्रांसफ़र कैसे होगा, DR से। तो इंटी क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने अमाउंट था, 13,800।
और 13,800। अंत में जो भी प्रॉफिट होगा किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में बांट दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता वो प्रॉफिट है कितना, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, 4,30,000 और हमें मिला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम तो जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये मांग के चलेंगे हम क्या हैं, फर्म के अकाउंटेंट। हम किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं, फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो कहाँ लिखोगे, CR साइड। किस से हुआ था, एक तो P से, एक किस से, R से। P से कितना आया था 6,600 और R से कितना आया था 7,200। कितना हो गया आपका 13,800। कुल कितना हो गया 4,43,800। अब इधर बात करते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किस किस को दिया था, P को और Q को। P को हमने कितना दिया था 80,000। Q को हमने कितना दिया था 47,000। कुल कितना हो गया आपका 1,27,000। और किसी को कुछ दिया था नहीं। आइए टोटलिंग करते हैं, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4,43,800। अब जो डिफरेंस है उसे हम क्या करेंगे, बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस को बांटेंगे, P को, Q को और किसको, R को। और रेशियो दिया हुआ है नहीं तो हम कैसे बांटेंगे, इक्वल। अगर रेशियो ना दिया हो तो हम कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटेंगे। तो मेरे पास प्रॉफिट आ कितना रहा है 3,16,800। 3,16,800 इसे हम कैसे बांटेंगे, तीनों पार्टनर में इक्वल बांट देंगे। कितना कितना आएगा 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600 और इसकी हम एंट्री वहाँ जाके कर देंगे, प्रॉफिट की बांटने की एंट्री। प्रॉफिट क्या होता है, CR। ट्रांसफर कैसे होगा, DR से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और हमें किसे देना है, पार्टनर्स को। जिसे देना उसे हम क्या करते हैं, CR। किसको किसको बांटना है,
टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल, तो प्रॉफिट था कितना आपका 3,16,800 और ये तीनों में कैसे बटा था इक्वली 1,05,600 1,05,600 1,05,600। ठीक है ना। आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस BD। तो P का कितना था 8 लाख रुपए, Q का कितना था 5 लाख रुपए, और जो R का था, R का बैलेंस DR था टू बैलेंस BD 20,000 रुपीज। अब बात करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P का कितना था 80,000, Q का कितना था 47,000। और एक बात थी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो तीनों को मिला था ना 1,05,600 1,05,600 1,05,600 और कुछ था नहीं। इधर क्या था आपका टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। P का कितना था 6,600 और R का कितना था 7,200। टू ड्राइंग, ड्राइंग तो सभी ने किया था, सबने कितना किया था 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। और तो कुछ था नहीं। आइए टोटलिंग करते हैं, जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। तो अधिक कौन सा साइड है 9,85,600। Q की टोटलिंग 6,52,600। ये कितना हो गया आपका 9,85,600। इधर कितना हो गया आपका
52,600। तो आपका बैलेंस शीट कितना आएगा, टू बैलेंस CD 8,59,000। इसका बैलेंस कितना आएगा, 5,32,600। आर की टोटलिंग इस साइड की अधिक है, तो जिस साइड की टोटलिंग अधिक होती है पहले उस साइड की टोटलिंग कर देते हैं। कितना हो गया आपका, 1,47,200। इधर भी कितना होगा आपका, 1,47,200। और जो डिफरेंस है वो होगा आपका बाई बैलेंस CD। तो बाई बैलेंस CD कितना होगा आपका, 41,600। ओके।